जब आप मेडिटेशन सेशंस में आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि ध्यान का असली अर्थ क्या है। आप ऐसे समझिए कि हर आरे में जब ये काल चक्र चल रहा है, उस हर काल चक्र में अलग अलग टाइमिंग्स पे अलग अलग ध्यान विधियां बनती हैं। आज इस समय पर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या एक टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी है जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशंस को अपने कंट्रोल में लेना चाहती, क्या ऐसे समझे, या फिर ये पूरी मनुष्य की सभ्यता, ये इंसानी सभ्यता किस दिशा की ओर बढ़ रही है। तो एक ट्रेंड आपको पिक होगा, वो ये है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान बाहर की विद्या पर लगा चुका है। इस प्रकार से समझिए, जिस दिन पहली बार इंसान ने उस व्हील की उसका इन्वेंशन हुआ था कि एक पहिया होना चाहिए जिससे हमारा काम तेज हो पाए, तो उस दिन समझ लीजिए कि ये एआई जो आज आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका निर्माण उसी दिन शुरू हो चुका था। क्योंकि इंसान अपने काम को अब तेज करना चाहता था, उसका ध्यान बाहर की टेक्नोलॉजीज पर लग चुका था, और जब ये होगा तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भी पहुंचेगा, और जब ये होगा वो हार्प जैसी टेक्नोलॉजीज तक भी पहुंचेगा। यानी कि अब वो क्लाइमेट को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ेगा। जिस दिन इंसान का सारा ध्यान, सारा अटेंशन अपने अंदर से हटकर बाहर की ओर लगा, उसी दिन समझ लीजिए कि ये काल चक्र घूम चुका था। अब इंसान तीसरे से चौथे आरे पर पहुंच रहा है, चौथे से पांचवें आरे पर, पांचवें से छठे आरे की ओर बढ़ेगा। ये टेक्नोलॉजी को वो डेवलप करता जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट घटती जाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसकी हमेशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका सारा ध्यान बाहर की ओर लग चुका है। जब इंसान का ध्यान खुद की ओर लगेगा, तब वो अपनी अलग अलग एबिलिटीज को ढूंढेगा। ध्यान है, अटेंशन है, या तो बाहर लगेगा या अंदर लगेगा। इन सारी एबिलिटीज, या फिर अष्ट सिद्धि जिसे कहा जाता है, क्या यही ध्यान का मकसद है कि अष्ट सिद्धि मिल जाए? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप कहेंगे कि मैम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता दीजिए कि हमें बंगला कैसे अट्रैक्ट हो, तो हम सबसे पहले, अगर बंगला आ भी रहा होगा, हम बोलेंगे रुक जाइए, बंगला क्यों चाहिए पहले ये बताया। वो जो आपका जो मन है, जो हावी हो रखा है, सीधा उस पर ध्यान लगाया जाएगा। ये आपकी लाइफ के लिए बेस्ट होगा कि जब भी आप इन मेडिटेशंस में आते हैं, आपको मिनिमम से मिनिमम 1 आवर पहले आप कंप्लीट मौन में रहें। 1 आवर से पहले इस सेशन से आप कंप्लीट मौन में जाएं, क्योंकि ये जो टेक्निक्स यहाँ पे करी जा रही है, या जो आज आप YouTube पर देख रहे हैं कि आपको शांति से चुपचाप बिठा दिया जाए, साइलेंस में, मौन में बैठ जाइए, क्या वही ध्यान है? तो अगर आप उपनिषद भी पढ़ेंगे या फिर आपका एक्सट्रीम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो वो विधियां ध्यान नहीं होती है। ध्यान का असली अर्थ कैसे समझेंगे? आप इन स्टेजेस के रूप में समझिए। पहली स्टेज होती है कि यम और नियम का पालन करना होता है। यम और नियम का मीनिंग है कंप्लीट डिसिप्लिन होना चाहिए। यम यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप यम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आगे की स्टेट्स में जाना बहुत मुश्किल होगा। ये बेसिक मिनिमम है, यानी कि मूल आधार है ये आपके ज्ञान का, कि आपको यम और नियम, कंप्लीट डिसिप्लिन का पालन करना है। और नियम क्या है? वो ऐसे समझिए कि आपको मौन में रहना है। ये सिर्फ स्टार्टिंग की स्टेजेस है। ये जो आपको अलग अलग ध्यान विधि हम कराते हैं कि कायस्वर कर लीजिए, रक्त ध्यान कर लीजिए, मृत्यु ध्यान है, ये सिर्फ यम नियम है। क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा थकावट में है, इतना ज़्यादा उत्तेजित हो चुका है आज। जब आप इन यम नियम का पालन कर लेते हैं, उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेजेस। उसके बाद आपको इन सेशंस में आना है, क्योंकि अब आप एक रिसीवर की तरह रिलैक्स हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। जो इतनी सारी उत्तेजनाओं से अभी आप एक्सपोज थे, वो उत्तेजनाएं थोड़ी सी शांत हो जाती हैं उन विधि से। दैट्स इट।
यानी कि इंसान अभी गड्ढे में है, उसको गड्ढे से उठाकर थोड़ा सा बाहर निकाला जा रहा है, अभी पृथ्वी पर भी नहीं आया है। पृथ्वी से ऊपर का तो बहुत बाद में दिखेगा। नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ अभी आप बढ़ेंगे। जब ये ध्यान विधि आप अकेले में करते हैं तो फिर ध्यान क्या है, ये विधियां जो बता रहे हैं ये भी स्टार्टिंग की स्टेजेस हैं। यम नियम के बाद आते हैं आसन, और उसके बाद आता है प्राणायाम। वो आपकी लाइफ एनर्जी है प्राणायाम। उसे कैसे प्रैक्टिस किया जाए, क्या कोई विधि है, क्या कोई ऐसे काउंट्स होंगे कि 1 2 3 4 तक अंदर ले लो सांस, फिर 4 5 तक वहीं पर रोक के रखो कुंभक की स्थिति, फिर 7 8 9 10 में एक्सेल आउट कर दीजिए, फिर 11 12 13 में फिर दोबारा से कुंभक करना है। आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम को समझने के लिए बहुत शांति चाहिए, वो एकदम अलग विषय है। उसके बाद आती है प्रत्याहार की स्थिति, यानी कि जब आप कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट्स में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इतने सालों का आपका अभ्यास हो चुका होता है किसी चीज़ की डेप्थ में जाने का, उसके बाद ही आप इस प्रत्याहार की स्थिति पे पहुंचते हैं। अपने अटेंशन को फिक्स करने की एबिलिटी आती है, और उसके बाद होता है धारण। धारण करना होता है किसी आइडिया को, किसी प्रश्न को। धारण का अर्थ ऐसे समझिए कि सस्टेन्ड अटेंशन। किसी प्रश्न पर आपने इतना विचार कर दिया है, उसे पहन लिया है, जिस प्रकार से कपड़ा धारण किया जाता है। धारण की स्थिति के बाद आता है ध्यान। ध्यान तब तक नहीं घटित होगा जब तक आपने वो ज्ञान एकत्रित नहीं करा है। आप चाहे 100 साल तक साइलेंस में बैठ जाएं, 100 साल तक कायोत्सर्ग विधि कर लीजिए, 100 साल तक रक्त ध्यान कर लीजिए, आपकी कॉमन सेंस भी आपको यहीं पर लेकर जाएगी जहां उपनिषद लेकर जाते हैं, जहां जैन के स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि आप चाहे ये विधि 100 साल तक कर लीजिए, मुक्ति नहीं होगी उससे। स्वर्ग तक जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ज्ञान एकत्रित नहीं करा है। इसलिए इन सेशंस में हम उस ज्ञान की ओर ही बढ़ेंगे। सस्टेन्ड अटेंशन होना चाहिए, उसे ध्यान कहा जाता है। आप अपनी विल से अपना अटेंशन किसी एक चीज पर लगा पा रहे हैं। ज्ञान के बिना यह संभव नहीं है। ध्यान एकदम अलग चीज है। ऐसे समझ लीजिए कि ये गांठें हैं। आप एक्सट्रीम इंटेलिजेंस की स्टेट को ध्यान समझ सकते हैं, एक्सट्रीम कॉमन सेंस की स्टेट्स को ध्यान समझ सकते हैं। कैसी कॉमन सेंस? एक्सट्रीम कॉमन सेंस डेवलप होगी, यानी कि सारी परतें हटानी होंगी ऊपर से पहले। वो जो लेयर्स चढ़ी हुई हैं, वो जो रंग चढ़े हुए हैं, लैंग्वेज की जो रंगत चढ़ी हुई है, जो कंडीशनिंग की रंगत चढ़ी हुई है, उस रंगत को हटा देते हैं जब आप, तब आप उसे कॉमन सेंस कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि इंसान इस युग में जब हम जी रहे हैं, अलग अलग नॉट्स हैं, अलग अलग गांठें बंधी हुई हैं। कुछ 5 प्रकार की गांठों के रूप में आप इसे समझिए। अगर आपने सबसे पहले ही 5वीं गांठ खोली, तो जो पहली, दूसरी, तीसरी गांठ है वो और ज्यादा टाइट हो जाएंगी। जो चौथी गांठ है वो और ज्यादा टाइट हो जाएगी। सबसे पहले हमें पहली गांठ खोलनी है, फिर दूसरी गांठ खोलनी है। पहली गांठ किस चीज की है? वो पहली नॉट है मिथ्यात्व की, यानी कि जो रॉन्ग बिलीव्स इंसान पर आज चढ़ चुके हैं, वो रॉन्ग बिलीव्स, मिथ्या दर्शन। 2 आवर्स में पास्ट लाइफ रिग्रेशन। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सब बुद्धू निकल गए, जो इतने साल उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान करा। बिल्कुल हो सकता है कि हमें गलत पता हो। हमारे जो स्क्रिप्चर्स है जिनमें लिखा है कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध इन्होंने 10 साल 12 साल ध्यान करा, तब जाकर उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और अभी बोल रहे 2 आवर्स में पास्ट लाइफ रिग्रेशन, 2 आवर्स में कुंडलिनी जग जाएगी। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। उस मिथ्या दर्शन को आपको हटाना है। वो मिथ्यात्व की पहली गांठ है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से हटती है। इंसान में इतनी जो वासनाएं आज जग रही हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि कंप्लीटली एकदम स्पष्ट ये बात सामने आ चुकी है कि एक एजेंडा है।
आज इंसान को इतना कामुक बनाया जा रहा है, स्त्रियों को कामुक बनाया जा रहा है। मेल्स तो छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद आपको ये बात भी सुनने में आ जाएगी कि स्त्रियों के लिए भी काम वासना नॉर्मल है। ये जो नॉर्मलाइज करी गई है ये वासनाएं, यही मिथ्या दर्शन है। इस मिथ्यात्व को आपको हटाना है और वो हटता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। ये पहली गांठ होती है। दूसरी गांठ होती है डिसिप्लिन, क्योंकि जब आपको राइट नॉलेज आएगी उसके बाद ही आप उस राइट कंडक्ट में बदल पाएंगे। दूसरी गांठ है आपकी डिसिप्लिन की। एक्सट्रीम डिसिप्लिन होना चाहिए। और इस बात को समझिए, ये जो वासनाएं जग रही है ये क्या है? ये वासनाएं हैं आपके मन की देन है। आपका सारा ध्यान उस चीज पर होना चाहिए जो शाश्वत है। क्या बोल रहे हैं उपनिषद जब वो बोल रहे हैं कि उस परमानेंस पे ध्यान लगाओ? लेकिन मन, आप समझ सकते हैं, अनस्टेबिलिटी है। और मन का अपोजिट, जब मन खत्म हो जाता है तो वो स्टेबिलिटी है। उस मन की देन है ये वासना, और उस वासना की देन है आपका मन। शुरुआत है मन स्टेबल कीजिए, क्योंकि वहां से, मन मतलब अनस्टेबिलिटी, जब वो मन खत्म होगा तो स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? स्टेबल, इक्विलिब्रियम, परमानेंस। शरीर पर आपको कंट्रोल मिल जाएगा संकल्प से। ये बहुत गहरी बात है कि जब आप कोई संकल्प ले रहे हैं अपनी वासनाओं को रोकने के लिए, तब आपको अपने शरीर पर कंट्रोल मिल सकता है। आपने संकल्प का इस्तेमाल करा और कुछ समय तक आपने भोजन ग्रहण नहीं करा, बहुत लंबे टाइम फास्टिंग कर दी, बिल्कुल आपको शरीर पर कंट्रोल मिल गया है। किस माध्यम से? संकल्प के माध्यम से। लेकिन क्या वो मन खत्म हुआ है अभी? संकल्प के माध्यम से तो नहीं। संकल्प से शरीर पर कंट्रोल होता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से आप अपने उस मन को काबू कर सकते हैं। मन में दोबारा से उस चीज को आपने ऑब्जर्व करा कि वासना जग जा रही है। जब कुछ अलग प्रकार के कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, वो वासना अभी भी वही की वही है। यहाँ तो शरीर पर तो कंट्रोल हो गया क्योंकि संकल्प का इस्तेमाल करा था। ऐसा नहीं है संकल्प का इस्तेमाल नहीं करना है। ज्ञान के माध्यम से आप उस मन को काबू करने की ओर बढ़ेंगे तो, लेकिन वो काबू भी नहीं है। आप उस मन को जिस पल देख लेंगे वो मन विलीन हो जाएगा, और तब पहली बार आपको समझ में आएगा कि स्टेबिलिटी किसे बोलते हैं। पहली बार आपको समझ में आएगा वो परमानेंट क्या है। वो क्या बोल रहे हैं कि उस परमानेंस की ओर ध्यान लगाओ, जो शाश्वत है, वो आत्मा है, वो क्या बोल रहे हैं। तो पहली जो वो गांठ है वो है मिथ्यात्व की। संकल्प से शरीर पर काबू किया जा सकता है, लेकिन मन जो है, वो जो अनस्टेबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के माध्यम से हटाई जाता है। जो दूसरी गांठ है वो है डिसिप्लिन। एक एक करके वो गांठें खोलनी है। सीधा 5वीं गांठ की ओर बढ़ेंगे। जो स्टार्टिंग की नॉट्स है वो टाइट हो जाएंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। तीसरी गांठ है प्रमाद की, नेग्लिजेंस। और उसके बाद आता है कषाय, मोह, यानी कि अटैचमेंट। वो अटैचमेंट आपके रिलेटिव्स, आपकी खुद की फैमिली से होता है। वो अटैचमेंट होता है आपकी प्रॉपर्टी से, और उसके बाद शरीर से वो अटैचमेंट होता है। ये चौथी गांठ है। और उसके बाद आती है अलग लेवल्स। तो एक एक करके शुरुआत आपको करनी है कि आप यम नियम का पालन करें। यहाँ पे आने से पहले आपको वो विधि करनी है, और उसके बाद आप एक रिसीवर बन पाते हैं, ताकि आप वो सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ पाएं। ये जो ध्यान है, यानी कि निधि ध्यासन की जो स्थितियां हैं, वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप एक श्रावक की भांति उस ज्ञान को ग्रहण ना कर लें।